एक विवाद उठता है जमाबंदी रद्द करने का, कैंसिलेशन ऑफ जमाबंदी। तो जमाबंदी यानी आप जमीन का जमाबंदी इसलिए कराते हैं ताकि सरकार को राजस्व दे सकें और ताकि आपका जमीन एक सेपरेट हो जाए। यानी ये जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन ये जमीन है और इस जमीन का एक कागजात होता है जिसको बोलते हैं जमीन का केवाला। इस जमीन का एक कागजात होता है जिसको बोलते हैं जमीन का खतियान। अब जैसे भी और अन्य कोई दस्तावेज भी हो सकते हैं। अब इसके आधार पर जमीन का दाखिल खारिज कराकर लोग जमीन का जमाबंदी कायम करा लिए। अब इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आ गया। अब यहाँ पर विवाद का कारण क्या है, तो देखें, रेखा देवी सुल्तानिया जो है ना, अपने गांव की जमीन पर रहती थी। उसके पास पुराने कागजात थे जिसमें जमाबंदी और म्यूटेशन दर्ज था। कई सालों से वह जो है ना उसी रिकॉर्ड के आधार पर अपना मालिकाना हक मानती थी। अचानक राज्य सरकार के अधिकारी कहते हैं कि यह जमीन गैर मजरूआ वन विभाग की है, आपकी जमाबंदी गलत है, इसे रद्द करना होगा। तो रेखा देवी घबरा गई। उन्होंने सोचा कि अगर जमाबंदी रद्द हो गई तो जमीन पर से मेरा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो अब सोचें कि जमीन पर से अधिकार खत्म हो जाएगा अगर जमीन की जमाबंदी रद्द हो गई तो। आज लोग जो है जमीन का केवाला लेकर जमीन का जो है दाखिल खारिज क्यों करा रहे हैं? इसीलिए कि उनके जमीन का जमाबंदी कायम हो जाए। और उनके जमीन का अगर जमाबंदी कायम हो जाता है और उनके पास ऐसे दस्तावेज भी होते हैं जिससे वो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक साबित कर सके, तो कोई उनको उनकी प्रॉपर्टी से हटा नहीं सकता, कोई उनको उस प्रॉपर्टी से उनके अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। तो इसलिए इस बात को समझें। इसलिए जो है जमाबंदी अगर मान लेते हैं आपका रद्द कोई करा देगा तो फिर आपका अधिकार खत्म हो जाएगा उस पर से फिलहाल, यानी आप दावेदारी नहीं कर पाएंगे। जमाबंदी भी रहना बेहद जरूरी है। लेकिन देखें, ठीक है, जमीन का खतियान, जमीन का केवाला तो मालिकाना हक देता ही है, लेकिन ये एक ऐसा जमाबंदी अगर आपके उस दस्तावेज के आधार पर अगर आपका जमीन का जमाबंदी अगर कायम हो गया तो जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनको लगता है कि नहीं, इसके पास कागजात होगा तभी तो जमीन का जमाबंदी इनका कायम है, इनके ये प्रॉपर्टी के मालिक होंगे तभी तो इनका जमीन पर जमाबंदी कायम है, तभी तो इनका रसीद कट रहा है। तो ये सभी जो एक तरह से प्रक्रिया है ना, यानी वो देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जमाबंदी कायम होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जमाबंदी बेहद जरूरी है। और यहाँ पर इनके ऊपर जो है जमाबंदी कैंसिलेशन करने का जो है केस फाइल हो गया। वो तो अपना जमाबंदी म्यूटेशन दर्ज था उनका पुराने कागजात पे और उसी रिकॉर्ड के आधार पर वो अपना मालिक समझती थी प्रॉपर्टी का। तो जमीन का जैसे भी मान लेते हैं दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया, तो अब राज्य सरकार का अधिकारी को लगा कि नहीं, देखें, ये जमीन तो गैर मजरूआ जमीन है, वन विभाग की जमीन है, तो आपका जमाबंदी कैसे हो गया इस पर? ये तो सरकार का हक है, रद्द करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मामला चला गया पटना हाईकोर्ट तक मामला चला गया। जब मामला वहां पहुंचता है ना, तो वहां पर जब कोर्ट पहुंची और बोली कि महोदय, मेरी जमाबंदी और म्यूटेशन कई सालों से वैध है, यानी कोई जमीन का जमाबंदी मान लेते हैं आज नहीं हुआ, जमाबंदी इनका जो कायम था वो अगर बात करें आज से तो 40 साल से कायम है। 40 साल से इनका जमाबंदी कायम है, पहले भी था और आज भी है, 40 साल से। तो ये बोली कि जमाबंदी और म्यूटेशन कई सालों से है, कई सालों से वैध है, राज्य सरकार बिना कारण उसे रद्द नहीं कर सकती। अब कोर्ट में जाने के बाद जो है एक तरह से इनके द्वारा ये बोला जा रहा है। तो अब देखें, कोर्ट के पास साफ साफ यहाँ पर जो है ना ये कहेगी, जज साहब, माय जमाबंदी एंड म्यूटेशन आर वैलिड फॉर मेनी ईयर्स, द स्टेट कैन नॉट कैंसिल देम विदाउट एनी रीजन। तो ये जो है ना, स्टेट जो है विदाउट एनी रीजन उसको कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेकिन न्यायाधीश ने क्या कहा, जज साहब जो है वो क्या कहते हैं? तो जज साहब देखें यहाँ पर कहते हैं कि देखें, लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी और म्यूटेशन को ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कोई चीज जब होता है ना कि समय एक बीत जाता है, उसके बाद ऐसे उसको रद्द नहीं कर सकते। कुछ भी हो, ठीक है, सरकार के द्वारा ही उसको जो है एक तरह से रद्द करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से वो चला आ रहा जमाबंदी। आप जमीन का जमाबंदी करा लिए, परिवार में ही करा लिए,
और आज से नहीं कराए, 20 साल हो गया कराए हुए, और आज कोई आपकी जमाबंदी को गलत बता रहा है, तो उसके गलत बताने से आपकी जमाबंदी गलत नहीं होगी। यानी उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो आपकी जमाबंदी को कैंसिल करा दे। अरे आपकी जमीन है, आपकी जमीन पर अधिकार है, 20 साल से आपका जमीन पर जमाबंदी कायम है, तो केवल तभी यह रद्द हो सकता है अगर यह साबित हो कि धोखाधड़ी, जालसाजी या गंभीर कानूनी गलती हुई है। ये तभी साबित हो सकता है, ठीक है, कि ये उस समय प्रूफ हो जाएगा, ये उस समय प्रूफ हो जाएगा अगर ये स्पष्ट हो जाए, ठीक है, ये साबित हो जाए कि जालसाजी जो है यानी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है और किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, कानून से ही गलती हुई है, जैसे भी हो। तो राज्य सरकार कोई अधिकार नहीं है कि बिना कोई ठोस कारण जो है पुराने रिकॉर्ड को वो बदल देते, ठीक है। यानी जो है राज्य सरकार किसी के पुराने रिकॉर्ड को इतने आसानी से नहीं बदल सकती, उनको कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार भी कोर्ट के पास है। तो राज्य सरकार अगर ये कह रही है ना कि इतना पुराना जमाबंदी को रद्द कर दें, तो ये नहीं हो सकता, और ये यानी कोर्ट, जज साहब ने यानी कोर्ट में ये कहा गया। अब देखें, सब कुछ देखने के बाद जो है यानी अब आ गया फैसले की बात। तो रेखा देवी सुल्तानिया जो है उसकी याचिका यहाँ पर की याचिका जो है खारिज कर दी गई, यानी और कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पर राज्य की कार्रवाई यानी जमाबंदी रद्द करने की कोशिश वैध यहाँ पर जो है नहीं थी। कि यहाँ पर क्या हो गया कि देखें, अगर कोई जमाबंदी जो कैंसिल अगर आप कराना चाहते हैं, आज आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि ठीक है हम जमीन का जमाबंदी को कैंसिल कराना चाहते हैं, तो देखें ये कराने के लिए यहाँ पर जो धोखाधड़ी है, अगर धोखाधड़ी से कोई जमाबंदी, धोखाधड़ी से क्या हो गया, कोई व्यक्ति आपका परिवार का सदस्य जो है वो जमाबंदी कायम करवा लिया, अब जैसे भी करवाया होगा, तो धोखाधड़ी से अगर जमाबंदी कायम हो गया, गलत वंशावली देकर जमाबंदी करवा लिया, तो गलत तरीके से अगर आप जमाबंदी कायम भी करवा लेंगे तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, यहाँ पर जालसाजी हो गया, ठीक है, ये जालसाजी आ गया। धोखाधड़ी से आपने ये कराया, जालसाजी, जाली दस्तावेज आपने तैयार करवा लिए, तो जालसाजी का भी है। तो ये सारा अब यहाँ पर क्या है, ये कानूनन अपराध है, ये अब ये अपराध के दायरे में आ जाएगा। और अगर ये अपराध आप करते हैं, जालसाजी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा, तो फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए देखें, कोई गलत तरीके यानी कागजात तो रद्द होगा ही, कागजात तो रद्द होना है, साथ में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए देखें, अगर कोई कोर्ट ने इस फैसले में, जजमेंट में साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई जमाबंदी लंबे समय से चला आ रहा है तो आप उसको आसानी से रद्द नहीं करा सकते हैं। अब देखें, ये जजमेंट अगर आप चाहते हैं कि ये फैसला जो है हम जाने कि ये फैसला का पूरा डिटेल से, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पर पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे कि आखिर क्या करना नहीं करना, जल्द हम उस पर पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो ये हो गया कि पूरा आप जो है एक तरह से डाटा आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जो है एक तरह से जो केस का जजमेंट है उससे संबंधित। अब है कि जमाबंदी और म्यूटेशन अगर लंबे समय से बने हुए हैं तो क्या उन्हें बिना ठोस वजह के रद्द नहीं किया जा सकता। जमाबंदी और म्यूटेशन जो है अगर उसकी बात किया जाए तो वो लंबे समय से बने हुए, ठीक है, लंबे समय से बने हुए, तो बिना ठोस वजह वहां पर उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो जिसका जमाबंदी बहुत दिन से है ना आपके परिवार में, उसके जमाबंदी को आप नहीं कुछ कर पाएंगे, और जमाबंदी के आधार पर अगर उसका पोजीशन भी कायम है तब तो और भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तो जमाबंदी भी है, साथ में उसका पोजीशन भी कायम है, तो और भी नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन जमाबंदी में अगर कहीं किसी प्रकार का धोखाधड़ी किया गया, हिस्से की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने ऊपर लिया गया, ऐसे सिचुएशन में वो केस खारिज नहीं होगा, केस एक्सेप्ट होगा, और कितना पुराना से पुराना क्यों ना जमाबंदी हो उसको कभी कैंसिल किया जाएगा। लेकिन वहीं पर होगा ये जहां पर की धोखाधड़ी हुई है। अब पुराना जो है कोई जमाबंदी करा लिया, उसी अनुसार जमीन का दखल भी है, समय बीत गया, काफी हो गया, अब आपको ऑब्जेक्शन है कि फिर से परिवार में जमाबंदी चाहिए, तो ये सभी चीजें अगर आप करेंगे एक लंबे समय के बाद तो फिर आपको समस्या होगा। देखें, ऐसे करने लगेंगे तो काफी विवाद बढ़ जाएगा।
कल को मान लेते हैं उनके हिस्से की जो जमीन है उसका कीमत बढ़ चुका है, बहुत तरह की चीजें होती है। सारा तो आज मान लेते हैं परिवार का जो है एक, आज आप अगर ऊपर का ग्राफ देखेंगे तो सब तो आपके आसपास के जितने जो आपके संपर्क के लोग होंगे, आपके चाचा होंगे या बगल के होंगे, पड़ोसी होंगे, हो सकता है कि आप ही के जनरेशन के लोग हैं, तो सभी तो आपके हिस्सेदार हैं। सभी का जो शेयर होगा कहीं ना कहीं पूर्वज से, वो तो मैच, अगर पूर्वज की पैतृक संपत्ति होगी तो उसी का सब लोग उत्तराधिकारी बने होंगे। तो इसलिए इसका दावा ये करना कि दोबारा हमको ये करना है, वो एक लंबे समय के बाद आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो है आपको ठगा गया है, आपके हिस्से को, आपके हक को मारा गया है, तो वैसे सिचुएशन में आप स्वतंत्र हैं, आप जो है अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।